भारत के राष्ट्रपति पर यह 5वां वीडियो है जिसके माध्यम से आपको राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में जानकारी मिलेगी। पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक होता है? 6 सप्ताह। राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग किस प्रकार के दंड के मामले में कर सकते हैं? ए है मृत्युदंड, बी सैनिक अदालत द्वारा दिए गए दंड, ऐसे मामलों में दिए गए दंड जो संघीय कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रपति अपनी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग इन मामलों में कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन कौन से वीटो शक्ति होती है? अपन देखें कौन कौन सी वीटो शक्ति राष्ट्रपति जी के पास होती है। पहली है पूर्ण निषेध की वीटो शक्ति, दूसरी है निलंबित निषेध की वीटो शक्ति और तीसरी है पॉकेट निषेध की वीटो शक्ति जो राष्ट्रपति जी के पास होती है। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह मामला कौन सा था? राष्ट्रपति जी ने एकमात्र पॉकेट निषेध शक्ति का प्रयोग किया है भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम के मामले में उन्होंने पॉकेट निषेध वीटो का प्रयोग किया था। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? राष्ट्रपति को लोकसभा में एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? कौन से अधिकार के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं? विधायी शक्ति का अधिकार, उसी के माध्यम से राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, भारतीय नागरिक हो, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है। जी हाँ, राष्ट्रपति को पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं। भारत के राष्ट्रपति का प्रतिमाह वेतन कितना होता है? जी हाँ, हर महीने कितना वेतन राष्ट्रपति को मिलता है? 5 लाख। जी हाँ, भारत के राष्ट्रपति का प्रतिमाह वेतन 5 लाख है। नामांकन के समय राष्ट्रपति के उम्मीदवार को कितना पैसा जमानत के तौर पर जमा करना होता है? तो नामांकन के समय राष्ट्रपति के उम्मीदवार को 15,000 रुपये जमानत के तौर पर जमा करवाने होते हैं। राष्ट्रपति को पेंशन के रूप में आजीवन कितना पैसा प्रतिवर्ष मिलता है? ये 1 साल का पूछ रहा है। जैसे अपन को जो पेमेंट मिलती है उसकी आधी पेंशन होती है, उसी तरह से राष्ट्रपति जी को भी आधी पेंशन दी जाती है, यानी प्रतिवर्ष 1 साल में 30 लाख रुपए राष्ट्रपति जी को पेंशन के रूप में दिया जाता है। भारत के राष्ट्रपति किसके एक अभिन्न अंग के रूप में हैं? भारतीय संसद के अभिन्न अंग के रूप में राष्ट्रपति हैं, क्योंकि शासन 3 चीज़ों से बनता है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। एक विधेयक जब संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद वह अधिनियम बन जाता है? जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं तो एक विधेयक अधिनियम बन जाता है। भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव थे? ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे? ज्ञानी जैल सिंह जी। जी हाँ, ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव कुछ समय के लिए थे। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास है?
जी हाँ, हमारे भारत के राष्ट्रपति के पास है कि किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को वह अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। भारतीय संविधान के 70वें संशोधन के द्वारा भारत के राष्ट्रपति चुनाव में किन केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया था, वह कौन से थे? दिल्ली तथा पांडिचेरी को यह अधिकार दिया गया था कि वह राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले सकें। भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद जी का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा के द्वारा। हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव किसके माध्यम से करवाया जाता है प्रेजेंट टाइम पे, लेकिन प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी का चुनाव किसके माध्यम से हुआ था? यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग करने का निर्णय लेते हैं तो वह अपना त्याग पत्र किसे संबोधित कर लिखेंगे? राष्ट्रपति को वो संबोधित करेंगे और अपना पद त्याग पत्र देने का निर्णय लिखेंगे उसमें। हमारे देश में ऐसा कौन है जो दोनों सदनों का सदस्य नहीं होता है फिर भी उसका सबसे सर्वोच्च पद होता है? जी हाँ, हमारे भारत के राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा जो ये दो सदन हैं उनके किसी के भी वो सदस्य नहीं होते हैं। ये ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं भारत के राष्ट्रपति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्षों तक राष्ट्रपति रहे? ये एक क्वेश्चन और था इनके विषय में कि सबसे ज़्यादा लंबे समय तक राष्ट्रपति पद पर कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी सबसे लंबे समय तक यानी 12 वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति थे। किसने भारत के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो वो 12वीं थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी, जिन्होंने 12वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया था।